बारतिमेई एक सादा सीधा भिखारी, एक सादा सीधा अंधा, एक ऐसा भिखारी व्यक्ति का आवाज जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को ठहरने की रीति के अंदर में लेकर आया। आमीन, हालेलुया। तो मतलब एक सादा सीधा एक विश्वासी का द्वारा जो उड़ते आवाज, वो तो जीवित परमेश्वर को लेकर आएगा वहां पर, जीवित परमेश्वर को वहां पर ठहरने की रीति में रखेगा। इसलिए ना, इसलिए प्रभु की आत्मा आकर ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। यशायाह का पुस्तक में देखते हैं 61 अध्याय के पहला पद में देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ठहरेगा, परमेश्वर की आत्मा आएगा, ऐसा तो ठहरेगा भी है, मतलब हमारा ऊपर में रहेगा भी है, हमारा अंदर में रहेगा भी है, हमारा सामने एक मुलाकात करेगा भी है। आमीन, हालेलुया। यीशु ऐसे ही चल के नहीं जा रहा था, पर उनका ऊपर में आवाज, उनके ऊपर में बुलाया हुआ आवाज को सुना और वहां पर ठहरा है। आमीन, हालेलुया। आपका आवाज को प्रभु सुन रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज इस मीटिंग के अंदर में कितने लोग हैं, इन सब लोगों के एक एक व्यक्ति को ऐसा छूने के लिए प्रभु का जो योजना है, एक एक व्यक्ति को छूना, एक एक व्यक्ति का जरूरतों को पूरा करना, एक एक व्यक्ति का हृदयों का आवाजों को सुनकर उसके अनुसार में उत्तर देना, और एक एक व्यक्ति का बीचों बीच में उनको अभिषेक करना, उनका घर के अंदर में प्रवेश करना, उनका हृदयों के अंदर में निवास करना और उनका घर को देखभाल करना, उनका घर एक शांति का घर की रीति में सब बदलाव करना, ये तो परमेश्वर का योजना था। हालेलुया। इसलिए आज आप इस वचनों को सुन रहे हैं। आप, हालेलुया, ये वचनों को सुनने के समयों में मेरा प्रार्थना है कि आपके अंदर में विश्वास आ जाए, हर निराश निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, हर हर प्रकार का झूठ का शब्द निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का एक ऐसा एक प्रश्न आपका मन के अंदर से निकल जाए यीशु का नाम से, हर प्रकार का विश्वास निकल जाए यीशु का नाम से। आमीन। आपका आवाज को उठाए और प्रभु के साथ में मुलाकात को प्राप्त करें। आमीन, हालेलुया। यीशु का नाम को धन्यवाद करेंगे, हम पिता को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने ऐसा एक वचनों को हमको दे रहा था। हालेलुया। क्योंकि हमारा जरूरतों को प्रभु पूरा करना चाहते हैं, जो भी जरूरत है। सो देखो, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। आमीन, हालेलुया। दूर से बैठा होगा वहां पर उनका आवाज यीशु का कान के पास में आए हैं। बहुत लोग वहां पर बात कर रहे हैं ना, बहुत लोगों का आवाज वहां पर जो सुनाई दे रहा था, और बहुत भीड़ भी है वहां पर। इतना भीड़ के अंदर में ऐसे तो निशब्द की रीति में तो नहीं चलेगा ना, और तो ऐसे लोग तो बातचीत करके ही इधर उधर चलते रहते हैं ना। तो इतना आवाजों के मध्य में यीशु मसीह का कान के अंदर में एक आवाज सुनाई दिया है, वो व्यक्ति का आवाज सुनाई दिया, उनको बुलाओ करके यीशु ने उनको हालेलुया बुलाया है। आमीन, हालेलुया। उनके चेलों को बोला, उनको बुलाओ करके बोल रहा था। इतना चारों ओर का आवाज है, उनका अपना अपना आवाज उनकी अंदर में वो तो बात कर रहा था, अपना अपना आवाज है ना। एक दो मित्र चल रहा था तो क्या क्या बात करेगा, आप कैसे हैं, आपका आपका घर में अच्छे हैं ना, आपका बच्चे लोग कैसे, ये तो ऐसे ही बातें होते हैं। हम तो पसहा का दिन में जा रहा था, यरूशलेम कैसे रहते हैं, यरूशलेम के अंदर में ये वो तो ऐसे ही कुछ बातें हो सकते हैं ना। पर यहाँ पर एक व्यक्ति वहां पर जो खड़े हैं या कुछ वहां पर बैठे हैं, ऐसा ऊपर में देख रहा था ना, तो वहां पर एक व्यक्ति वहां पर बैठे हैं जिनके अंदर में यीशु का जरूरत है। आमीन, हालेलुया। जिनके अंदर में यीशु का जरूरत है और यीशु के ऊपर में विश्वास है, यीशु का दया प्राप्त करना चाहते हैं, उनका जीवन बदलने के लिए उनके अंदर में एक विश्वास बैठा हुआ है और आशा बैठा हुआ है, और उनको मुलाकात करने के लिए, यीशु के साथ में मुलाकात करने के लिए उनके अंदर में एक गहराई में उनकी इच्छा है। आमीन, हालेलुया। अंदर का जीवन को देखने वाला जीवित परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। केवल शब्दों को नहीं सुनेगा परमेश्वर, पर अंदर से उनका जीवन को देखने वाला, और अंदर के अंदर से जो अंतःकरण बोलते हैं ना, अंतःकरण के अंदर से जो शब्द निकलेगा मुंह के अंदर से, वो शब्दों को देखने वाला, अंदर हृदयों को देखने वाला परमेश्वर है। इतना सारा लोग चारों के अंदर में है, पर यीशु ने उनको बुलाने के लिए बोला जो व्यक्ति उनका हृदयों के अंदर में विश्वास बैठा हुआ है और यीशु के साथ में मुलाकात होने के लिए इच्छा बैठा हुआ है, और उनको मालूम था कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है करके, जीवित परमेश्वर का पुत्र है करके उनको मालूम था। इसलिए दाऊद का संतान के ऊपर में वो तो आवाज उठाया, यीशु ने बोला उनको ही बुलाओ। हालेलुया। ये शब्द बोलने के समयों में मेरे अंदर में एक विचार है, प्रभु हमारा जीवन के अंदर में भी एक शब्द उठाया, प्रभु हमको आप बुलाओ, आपका सेवा करेंगे प्रभु, हमको बुलाओ प्रभु, हम आपको सेवा करना चाहते हैं। ऐसा हमने बहुत सालों के पहले हम प्रभु से बात किया है, प्रभु आप हमसे बात कर रहा था, आप सेवकाई में प्रभु हमको लेकर जाने के लिए, पर हम भी बोल रहे प्रभु, हमको प्रभु जी आप सेवकाई में बुलाओ प्रभु। हालेलुया। आपका बुलाहट जो प्रभु की तरफ में जाते तो
तो प्रभु का सेवकाई के अंदर में प्रभु आपको बहुत आयत रीति में इस्तेमाल करेगा। बहुत आवाज सुनाई दे रहा था, बहुत प्रार्थना भी हो सकते हैं, पर उनका मुंह से प्रार्थना कर रहे, पर आपका प्रार्थना हृदयों से हो रहा है। आप ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति शायद नहीं हो सकते हैं, एक भिखारी के रीति में ज्यादा पैसा भी शायद आपके हाथ में नहीं हो सकते। एक अंधे का रीति में देखो कितना परेशान का जीवन, आपका जीवन भी परेशान का जीवन के रीति में हो सकते हैं। हर दिन काम करने वाला व्यक्ति हो सकते हैं, और कहाँ पर घर में काम करते तो हमको 300 रुपया मिलते हैं हर दिन में। हर दिन काम करने वाला सादा सीधा व्यक्ति हो सकते हैं, पर आपका हृदयों का आवाज को प्रभु सुनना चाहते। आपका हृदयों के अंदर में एक बुलाहट है, प्रभु मुझको बुलाओ, मैं आपका सेवकाई करूंगा। यदि आपका मुंह से ये शब्द निकल रहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको ही बुलाने वाला है, क्योंकि आपको हृदयों को देखने वाला परमेश्वर, आपका चिल्लाहट को सुनने वाला परमेश्वर आपको जरूर उनके पास में लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। आपको बुला रहा है, तो जैसे यहाँ पर जो बारतिमेयुस को यीशु मसीह ने बुलाया, आपको भी और मुझको भी प्रभु बुला रहा है। आमीन, हालेलुया। पर हमको क्या करना है? उठना है और उनके पास में जाना है। आमीन, हालेलुया। और लोगों ने उस अंधों को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उठो, उठो, अभी तक बैठा हुआ ना, उठो, यीशु आपको बुला रहा है। आमीन, हालेलुया। कितना अच्छा शब्द है ना। हमें इसलिए ये देखने के समयों में आपका हृदयों के अंदर में आनंद आ जाना है, आपका समस्या के ऊपर में आपका आंखें निकल जाना है, क्योंकि आपका समस्या के अंदर में बैठने का जरूरत नहीं है हमेशा के लिए। मैं कल एक भाई के साथ में बात कर रहा हूं, मैं कार के अंदर में, आपका समस्याओं के अंदर में हमेशा के लिए बैठने का जरूरत नहीं है। जब आप यीशु को पुकारा है, जब आप यीशु का आवाज को सुना है, या कोई प्रभु का दास लोग उनका आवाज को सुनकर आपसे बात कर रहा है, आपके अंदर में विश्वास आ चुका है, तो आप उस समस्या के अंदर में हमेशा के लिए बैठने का जरूरत नहीं है। वहां से उठकर यीशु का उपस्थिति में आने से, आमीन, हालेलुया, आपका स्थान बदल जाएगा, आपका समस्या से आप बाहर आ जाएगा। यीशु का नाम के द्वारा ये चमत्कार आपका जीवन के अंदर में जरूर होने वाला है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। चंगाई होगा यीशु का नाम से। चंगाई क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं, क्यों नहीं हो रही? कितना बार क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं, नहीं, ये शब्द कितने बार बोलते हैं? नहीं, यीशु का पुकारो, यीशु आप ही मेरा चंगाई करने वाला जीवित परमेश्वर है, आप ही हमारा घर के अंदर में छुटकारा देने वाला जीवित परमेश्वर है। प्रभु मैं आपको बुला रहा हूं, और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप हमको बुलाते हैं। आपको उपस्थिति के अंदर में, आपको उपस्थिति में सामर्थ्य है, आपको उपस्थिति में शक्ति, सामर्थ्य और अधिकारिता है। आपको उपस्थिति में कोई भी आया, प्रभु हमारा सारा समस्याओं का उत्तर एक ही नाम है, वो यीशु है। आमीन, हालेलुया। पर बोल रहा था, उठो, वह तुझे बुलाता है, वह तुझे बुलाता है। आमीन, हालेलुया। जो लोग बोल रहा था वो शब्दों को, जो उनका मुंह से निकल रहा था, जो शब्दों को, उसको ध्यान दे दो, वह तुझे बुलाता है। आमीन, हालेलुया। क्या हमारा मुंह के द्वारा ऐसे ही शब्द आप सुन रहा होगा? शायद जैसे बारतिमेयुस ने सुना था दूसरों का मुंह के द्वारा, आज आप भी सुन रहे, एक दूसरों का मुंह के द्वारा, एक और व्यक्ति के द्वारा आप सुन रहा है, एक प्रभु का दास के द्वारा आप सुन रहा है, वो तुझे बुलाता है। आमीन। मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये शब्द आज पूरा दिन आपका हृदयों के ऊपर में विचार होते रहेगा। मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये शब्दों को अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा आपका हृदय का दीवार के ऊपर में लिख रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये शब्द आपका हृदयों के अंदर में, आपका आत्माओं के अंदर में गहराई में परमेश्वर आपके साथ में बात कर रहा है। वह तुझे बुलाता है, यीशु आपको बुला रहा है। आमीन, हालेलुया। उठो और परमेश्वर के पास में आ जाओ। हालेलुया। आपका जीवन बदलेगा। आपका आत्मा प्राण शरीर को बदलाव करने वाला यीशु केवल जीवित परमेश्वर वही है। पर आपको उठना है, पर यही विषय है, आपका विश्वास का कदम उठाना है। आप जहां पर है वहां पर ही बैठकर मेरा जीवन बदलाव होना बोलते तो बदलाव नहीं होने वाला है। एक है, जब प्रभु आपसे बात करते तो विश्वास का कदम उठाना दूसरा है। जब आप प्रार्थना ही करते रहेगा, यदि आप परमेश्वर आपसे बात भी करने के बाद में आप प्रार्थना ही करते रहेगा, कैसे आश्चर्य काम होगा आपका जीवन के अंदर में, कैसे बदलाव होगा आपका जीवन के अंदर में। यदि आपका बेटे के लिए आप प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे बेटे को जॉब मिलना है, ठीक है बेटा, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहा था 40 दिन के लिए, उपवास करके प्रार्थना कर रहा था। 40 दिन के बाद में क्या करना? तो घर में बैठना नहीं है आपका बेटा, तो क्या करना है? अप्लाई करना है, जॉब का अप्लाई करना है। जॉब को अप्लाई करते तो मतलब विश्वास का कदम उठाते तो उठो, चलो। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करो पहले, प्रभु आपसे बात करेगा दूसरा, उन बातों के अनुसार में उठो, चलो, विश्वास का कदम उठाओ, देखो चमत्कार होने वाला आपका जीवन के अंदर में। बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं, बहुत लोग प्रार्थना ही करते रहते हैं,
ऐसा प्रार्थना करते, प्रभु हमारा शहर को बदलाव करो, बदलाव करो, बदलाव करो। प्रभु कलीसिया में केवल जी, प्रभु हाँ पर मैं हाँ परमेश्वर ऐसा कुछ अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेगा, कलीसिया के लिए प्रार्थना करेगा और कलीसिया को उन्नति के लिए प्रार्थना करेगा। ये प्रार्थना 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 करेगा, पर कभी भी बाहर में नहीं जाकर सुसमाचार नहीं बोलेगा। एक नया व्यक्ति के पास में जाकर सुसमाचार बोलकर उनके साथ में मुलाकात करके या उनके साथ में एक संबंध में लेकर आके उनके साथ में ऐसे कुछ विश्वास के कदमों को उठा के उनके साथ में सब बात करने का विषय नहीं दिखाई देता है। प्रार्थना ही करते रहते हैं। सिर्फ प्रार्थना करते तो काफी नहीं है। प्रार्थना के द्वारा प्रभु का आवाज को सुनेंगे और प्रभु का आवाज को सुनने के बाद में उठना है और विश्वास का कदमों को उठाना है। तब चमत्कार को जरूर देखें, तब ऐसा परमेश्वर का हाथों का कार्यों को जरूर देखेंगे। यहाँ पर वही बोल रहा था, देख सकते हैं, उठ वह तुझे बुलाता है। तो क्या किया देखो, तो 50 का पद में से 50 का पद में, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। देखना, वो केवल उनका मुंह के शब्द के द्वारा ही वो बात नहीं कर रहा था यीशु मसीह को, केवल उनका मुंह के द्वारा प्रार्थना ही नहीं कर रहा था। जब प्रभु का आवाज फिर से सुनाई दिया, प्रार्थना का मतलब वही है। अन्य जाति लोग या कुछ अन्य लोग क्या करते हैं, प्रार्थना का मतलब केवल वन वे बोलते हैं, वन वे। मतलब वही लोग बात करते रहते हैं, जो कोई ऐसा कुछ सामने में कुछ तो रहते हैं, सामने में कुछ तो ऐसा ऐसा कुछ बहुत कुछ विषय, मतलब सामने में कुछ तो रहते हैं और उनके ऊपर में बात करते हैं। ऐसा ही उनका प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, हमारा बेटा को ये करो वो करो, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा बोलते रहेगा। पर वो दूसरी तरफ से नहीं सुनाई देता है, क्योंकि उनका प्रार्थना हवा में जल रहा था। उनका प्रार्थना सामने में कुछ तो चीजों के ऊपर में चल रहा था, पर वो चीज उनके सामने बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर में शक्ति नहीं है, उनके अंदर में जीवन नहीं है। पर हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उनके अंदर में जीवन है, वो बात करने वाला परमेश्वर है। आपका बातों को सुनेगा और उसके अनुसार में बातचीत भी करेगा। आमीन। प्रार्थना का मतलब है टू वे बोलते हैं। प्रार्थना जीवित परमेश्वर के साथ का प्रार्थना टू वे बोलते, तो हम हमारा आवाज को उठाते हैं और परमेश्वर भी उनका आवाज हमारे अंदर में सुनाई देता है। हालेलुया। देखना क्या किया था बारतिमेयुस ने, तो परमेश्वर का आवाज को सुना, यीशु मसीह का जो मुंह के द्वारा परमेश्वर का आवाज को सुना और उनका चारों ओर का लोग उनको बोलने लगा, उठो वो आपको बुला रहा है। और बारतिमेयुस ने क्या किया, उठा, शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। आमीन, हालेलुया। देखो उनका जीवन के अंदर में एक आश्चर्य काम होने के लिए एक स्टेप्स को देखो आप। तो पहले उनको प्रकाशन मिला यीशु कौन है, और दूसरा वो प्रार्थना किया था यीशु की तरफ से, और तीसरा वो तो प्रभु का आवाज को सुना किसी और के द्वारा, और सुनने के बाद में उनको विश्वास मिला और विश्वास का कदम उठाया, और 5 है वो यीशु के पास में आए। आमीन, हालेलुया। देख सकते हैं तो कैसे कितना अच्छा रीति में एक व्यक्ति का जीवन के अंदर में, एक अंधा है, भिखारी है, निस्सहाय स्थिति के अंदर में है, अकेले भी हो सकते हैं, उनको सहायता मिलने के लिए वो दूसरों के ऊपर में आधार होने का एक जीवन है, और हर दिन काम करते, हर दिन कुछ पैसे मिलते तो ही उनका हर दिन का जीवन चलने वाला एक सादा सीधा भिखारी इस दुनिया के अंदर में, समाज के अंदर में उतना एक ऐसा आदर सम्मान ना मिलने वाला एक ऐसा सादा सीधा जीवन का ऊपर में प्रभु का मुलाकात होना बोलते तो कितना आश्चर्य का काम है। और इसके अंदर में आपका जीवन दिखाई दे रहा था, इसके अंदर में आपका खुद का जीवन दिखाई दे रहा था। समाज आपको आदर सम्मान नहीं देते हैं क्योंकि आप छोटा व्यक्ति है, आपका जीवन उतना बड़ा नहीं है, आप हर दिन काम करने वाला व्यक्ति है, आपको उतना आदर सम्मान भी नहीं देते हैं। पर लोग ऐसा करते, पर परमेश्वर ऐसा नहीं करते हैं। परमेश्वर आपको आदर सम्मान देते हैं, परमेश्वर आपका आवाज को सुनकर ठहरते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ में मुलाकात करना चाहते हैं। यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर वो ऐसा ही है। आमीन, हालेलुया। आगे में देखें 51 पद में, इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा, तो क्या चाहते हैं कि मैं तेरे लिए करूं। देखना, एक एक जरूरत के लिए आप आए हैं करके यीशु को मालूम है, एक जरूरत के लिए वो व्यक्ति आए करके यीशु को मालूम है। और यीशु हृदयों को देखने वाला परमेश्वर है। यीशु केवल बाहर में नहीं देखते हैं पर उनका हृदयों को देखते हैं। यीशु को मालूम था कि वो अंधा है और उनको आंखें चाहिए करके यीशु को मालूम था, फिर भी बारतिमेयुस को मुंह के द्वारा सुनना चाहते हैं, फिर भी बारतिमेयुस को मुंह के द्वारा सुनना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना जरूरत है, प्रार्थना करना जरूरत है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर को सब कुछ मालूम है ना, क्यों प्रार्थना करना, ऐसा बहुत लोगों के द्वारा हमने सुना है। परमेश्वर सब कुछ है ना, सब कुछ देखता है, सब कुछ मालूम है। परमेश्वर को आपके हृदयों के अंदर में क्या चल, सब कुछ मालूम है ना,
क्या प्रार्थना करने का क्या फायदा है, ऐसे क्या मतलब है करके बोलते हैं। अरे बाबा देखो, प्रार्थना करना ही करना है। बिना प्रार्थना से हम परमेश्वर का हाथों को नहीं देखने के लिए जाते। परमेश्वर को उपस्थिति को, परमेश्वर का हाथ को, परमेश्वर का कार्यों को देखने के लिए प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा स्वर्ग हमारा बीचों बीच में आ जाते हैं। हालेलुया। उनको मालूम है, यीशु मसीह इसलिए उनको प्रोत्साहन कर रहा था, प्रार्थना करो, फिर एक और बार आपका मुंह से बोलो, तो फिर एक और बार आपका मुंह के द्वारा मुझसे बात करो करके यीशु उनको प्रोत्साहन दे रहा था। और देखो, अंधे ने उससे कहा, अंधे ने किसको बोला? अंधे ने यीशु से कहा। तो क्या बोला? हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। आमेन, हालेलुया। रब्बी का मतलब है मास्टर। मास्टर में बोलते तो उपदेशक, टीचर, उसका अर्थ वो है। रब्बी का मतलब है मास्टर। मतलब यहां पर देखना, ध्यान से देखना, इसके पहले क्या बोला है भारती में, इसने इसके पहले क्या बोला? इसके पहले ये बोला था कि दाऊद का संतान, दाऊद के संतान करके बात कर रहा था। और अभी क्या बोल रहा था? रब्बी करके बात कर रहा था। वो कैसे बदलाव किया था उनका मुंह के अंदर का शब्दों को, ध्यान से सुनना। दाऊद के संतान, दाऊद के संतान का मतलब है कि यहूदियों का जीवनों को बदलाव करने के लिए, उनका जीवनों में आशीष देने के लिए, न्याय को निकाल के उनको आशीष देने के लिए आया हुआ यहूदियों का राजा यीशु मसीह है। उसका अर्थ वो है, दाऊद का संतान का अर्थ वो है। वो प्रकाशन है बातें में इसके अंदर में। और यहां पर देखो, दूसरा प्रकाशन बोल रहा था यीशु के बारे में, दूसरा प्रकाशन भी उनको मालूम है। रब्बाई करके बात कर रहा था। रब्बी का मतलब है मास्टर करके बोल रहा था। मास्टर का मतलब है, हे प्रभु यीशु मसीह मास्टर, मैं आपका स्टूडेंट हूं करके बात कर रहा था। मैं आपका स्टूडेंट हूं। मैं आपका शिक्षा पाने के लिए मैं एक स्टूडेंट हूं करके बात कर रहा था। जैसे स्कूल में जाते हैं ना बच्चे लोग, इस रीति में प्रभु आपका स्कूल के अंदर में, आपका शिष्यत्व का स्कूल के अंदर में प्रभु, आपका शिक्षा के नीचे में आना चाहता हूं प्रभु करके भी यहां पर रब्बाई करके बात करना चालू कर दिया है। आमीन, हालेलुया। देखना, उनका आंखें दिखने से, उनका आंखें दिखने से प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं और मैं आपका शिक्षा पाना चाहता हूं। मैं आपसे सीखना चाहता हूं। मैं प्रभु आपको मास्टर करके प्रभु मैं स्वीकार करना चाहता हूं और आपका अधीन में रहना चाहता हूं, नम्रता में, दीनता में रहना चाहता हूं। और मेरी आंखें दिखने से प्रभु, मैं आपको देखते देखते आपका पीछे पीछे में प्रभु चलना चाहता हूं। मेरी आत्मिक आंखों को प्रभु भी, प्रभु मेरे आत्मिक आंखों को आपने खुलाया। जब आपकी बार में प्रकाशन पाया था, मेरी आत्मिक आंखें खुल गया। इसलिए प्रभु मुझको ये प्रकाशन मिला कि आप रब्बी। हालेलुया, हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति का जीवन के अंदर में उनका आत्मिक आंखें नहीं खुलते हैं, तब तक वो यीशु मसीह कौन है उनको नहीं मालूम है। इसलिए आपका घर का आजू बाजू लोगों को यीशु के बारे में बोलो, हाँ हमको मालूम है बहुत परमेश्वर है ना, बहुत परमेश्वर, उनके अंदर में एक परमेश्वर है करके बोलेगा। थोड़ा सा और आगे में चलते तो बहुत सादा सीधा लोगों को ये बातें करते हैं। सादा सीधा लोग, बहुत शक्ति है ना इस दुनिया के अंदर में, बहुत शक्ति के अंदर में एक शक्ति है यीशु मसीह करके बोलते हैं। उनके अंदर में उतना ही प्रकाशन है, पर वो इसलिए था कि उनका आत्मा के अंदर में ये प्रकाशन नहीं मिला है। उनका मन का विचार था वो, उनका बुद्धि का ज्ञान का शब्द है वो। बहुत शक्ति है ना, बहुत शक्ति है, उस शक्तियों के अंदर में एक शक्ति है यीशु मसीह बोलते हैं। इसलिए हम कहां पर भी देखो, इसको बहुत जगह के अंदर में देख सकते हैं ना, बहुत फोटो रखते हैं, बहुत फोटो के अंदर मध्य में यीशु का फोटो भी लगा देते हैं। उनका प्रकाशन उतना ही है। पर यहाँ पर देखो, इनके अंदर में ये प्रकाशन मिल चुका है बातें में को, इनका आत्मा में मिला है। यीशु कौन है? वो दाऊद का संतान है। मतलब पुराना नियम के अंदर जो भविष्यवाणी जो प्रभु ने बोला था, उत्पत्ति का 3 का अध्याय का 15 पद के अंदर में, एक कुंवारी एक स्त्री के द्वारा एक शिशु जनेगा, उनका वो एक उद्धार करता होने वाला है, वो इस दुनिया का उद्धार करता होगा, शैतान का ऊपर में अधिकारिता को छीन लेगा, उनका उनका सिर को कुचल डालेगा और शैतान का कामों को नष्ट करेगा, मनुष्यों को उनको उद्धार देगा, मनुष्यों को छुटकारा देगा, वो केवल यीशु मसीह है करके ये उनका प्रकाशन उस बारतिमेई के अंदर में सुनाई दिया है। आमेन। उनका आत्मा के अंदर में काम किया है। आमेन, हालेलुया। उनका आत्मा के अंदर में ये प्रकाशन आ चुका है। आमेन, हालेलुया। उनके अंदर में एक और प्रकाशन था, वो रब्बी मतलब उपदेशक और मास्टर करके उनके अंदर ये भी प्रकाशन आ गया है। हालेलुया। मतलब उद्धार का प्रकाशन आ गया, क्योंकि उद्धारक यीशु मसीह है। जैसे गाब्रियल ने बोला है ना, जैसा मरियम को बोला, यीशु जनेगा, एक शिशु जनेगा
उनका नाम यीशु रखा जाएगा। और यीशु का नाम का अर्थ है कि मनुष्यों को उद्धार देने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला, मुक्ति देने वाला वही है। वो प्रकाशन भी मालूम है बारतिमेयुस को, इसलिए उनका आत्मा में उद्धार पा चुका है। और ये भी मालूम हो रहा था वो रब्बा है, वो तो मास्टर है, वो उनका शिक्षा पाना है, मुझको उनका उपदेश पाना है। आश्चर्य काम तो हो जाएगा, आश्चर्य काम जरूर हो जाएगा। यीशु के पास में आते तो आंखें खुल जाएगा, आश्चर्य काम होगा, हमारा जरूरत पूरा होगा, पति बदलाव होगा, पत्नी बदलाव होगा, हमारा बच्चे लोग अधीन में आ जाएगा, उनका स्कूल फीस मिल जाएगा। हालेलुया। उनका जीवन में क्या क्या जरूरत है आ जाएगा, परिवार के अंदर में झगड़ा बंद हो जाएगा, शैतान का बंधन टूट जाएगा यीशु का नाम से। सब विषय बदलाव होने वाला है, सब असंभव संभव होने वाला है, असाध्य साध्य होने वाला है। पर इससे काफी नहीं है बारतिमेयुस का जीवन, इससे काफी नहीं है। बारतिमेयुस का जीवन, उनके अंदर में यह प्रकाशन मिल चुका है कि उनका उद्धार उनका आत्मा में मिला, पर उनका संसारिक आंखें खुलने, तो उनका संसारिक आंखें भी खुल जाएगा आश्चर्य काम के द्वारा, पर उनका जीवन भी रब्बी मास्टर आपका पीछे पीछे में आ जाएंगे। देखो आगे में क्या बोला, 52 पद में देखो, आखिरी पद है। यीशु ने उससे कहा, चला जा, आपको अभी तक आंखें नहीं है ना, अभी आंखें मिल जाएगा आपको, आपका आश्चर्य काम तो मिलने वाला है आपको। तो क्या करो, आप अभी तक आपका आंखों से तो नहीं देखा ना, बहुत जगह को नहीं देखा, यरूशलेम को नहीं देखा, यरीहो को नहीं देखा, बहुत जगह को नहीं देखा ना, जाओ देखो, अच्छे से आनंद से जियो, आपका परिवार देखो, अच्छे से काम करो। अभी तक भिखारी का काम कर रहे हैं ना, अभी आंखें आने के बाद में अच्छे से कुछ काम करके पैसे भी कमा सकते हैं ना। तो आंखें आ गया तो अच्छे से काम कर लो, अच्छे से अच्छे पैसे कमाओ, आपका घर को देखभाल करो, जाओ आपका आपका काम आप करो करके यीशु बोल रहा था। चले जा, आपका आपका मार्गों में आप जाओ करके बोल रहा था। पर देखो क्या बोला है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, आपको चंगाई मिल गई, आप जा सकते हैं, आपका मार्ग को आप जा सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो सब वो कर सकते हैं, बोल रहे थे यीशु मसीह। पर देखो क्या बोला, और वह तुरंत देखने लगा। वो क्या देखो, यीशु का मुंह के द्वारा जो शब्द निकलते थे हुई, यीशु का मुंह के द्वारा शब्द निकलते तो ही उसी समय में उनको चमत्कार हो चुका है। मतलब शब्दों के अंदर में ताकत है, जो प्रभु का मुंह के द्वारा जो शब्द निकलेगा ना, उसके अंदर में ताकत है, सामर्थ्य है, शक्ति है, आश्चर्य काम करने का ताकत है। तो ऐसा कुछ सादा सीधा विषयों को असाधारण की रीति में लेकर आने वाला ताकत है, असाध्य को साध्य करने वाला ताकत है, जो असंभव को संभव करने वाला ताकत है। आमीन, हालेलुया। साइंस की दिशा में देखें तो एक अंधे वाला, आंखों के अंदर में जीवन नहीं था, इसलिए वो नहीं देख सकता था, वो मरा हुआ आंखें था। पर उस मरे हुए आंखों के अंदर में पुनरुद्धार का शक्ति आ जाएगा, शब्दों के अंदर में पुनरुद्धार का शक्ति है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का मुंह के द्वारा जो शब्द निकलेगा ना, उसके अंदर में पुनरुद्धार का शक्ति है। वो पुनरुद्धार का शक्ति एक एक व्यक्ति का जीवन को बदलाव करेगा, उनका जीवन में असाध्य को साध्य के अंदर में लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। तो कितना अच्छा विषय है देखो। और यीशु ने उनको देखने लगा, तो यीशु ने उनसे बोला, और वो देखने लगा, वो देखने लगा बोलते तो बारतिमेयुस ने देखने लगा, और आगे में और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन, हालेलुया। यीशु का पीछे पीछे चला गया बारतिमेयुस। उनका परिवार को जाके, मेरे को देखो इतना अच्छा काम हो गया करके बोलने के लिए भी जा सकते हैं, और उनके अंदर में एक प्रकाशन मिला, यीशु मसीह रब्बाए, वो मास्टर है, वो मुझको सीखना है, मुझको उनको उपदेश को सीखना है, उनका मार्गों में चलना है। आश्चर्य काम तो जरूर मिल जाएगा, पर आश्चर्य काम, इसको ध्यान से सुनना, मान करने के लिए जा रहे हैं। आश्चर्य काम आपको अनंत काल का जीवन में नहीं लेकर जा सकते, शंगाई छुटकारा आपको अनंत काल का जीवन में नहीं लेकर जा सकते। शैतान का बंधन टूट सकते हैं, पर अनंत काल का जीवन के अंदर में जाने के लिए यीशु को विश्वास करना है और यीशु का पीछे में चलना है। आमीन। यदि आप आश्चर्य कामों के लिए ही आते, तो मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, आपको आश्चर्य काम तो जरूर मिल जाएगा, पर उसके पहले आपका आत्मा के अंदर में प्रभु काम करना चाहते हैं। नया जन्म का काम प्रभु आपका आत्मा के अंदर में काम करना चाहते हैं, आपका आत्मिक आंखों को खोलना चाहते हैं, आत्मिक कान को खोलना चाहते हैं, ताकि आप प्रभु के साथ में आत्मा में आप संबंध में रहे, संबंध में आ जाए, संबंध में रहे, और प्रभु के साथ साथ में चलने के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। और और जब आप धीरे धीरे से यीशु के साथ में चलेंगे ना,
तो यीशु कौन है और समझ में आएगा। यीशु का उपदेश के अंदर में आपका जीवन स्थिर हो जाएगा, ना हिलने वाला जीवन की रीति में रहेगा। प्रभु का बुलाहट में प्रभु आपको खड़ा करेगा। अनंत काल का जीवन के अंदर में आपको मार्गदर्शन मिलते रहेगा। आप और आपका जीवन, आपका परिवार हरियाली के अंदर में आ जाएगा। निश्चय रीति में भलाई और करुणा आपका जीवन भर, आपका परिवार का जीवन भर, वो तो आपका पीछे पीछे ही आएगा। और सामने में यीशु मसीह आपके लिए एक चरवाहा का रीति में आगे चलेगा, और आपका हृदयों के अंदर में शांति का राजकुमार शांति समाधान देते रहेगा। उनका आवाज आपके अंदर में सुनाते रहेगा और आपका जीवन को कल्याण करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। कितना अच्छा है प्रभु आप। आपका वचन प्रभु सच्चाई है और आपका बातें सच्चाई है, पर दुनिया झूठ है। हमारा चारों ओर का लोग हमको आपसे दूर करना चाहते हैं। उनका मुंह के द्वारा शैतान बात करते हैं, पर आपका मुंह के द्वारा प्रभु शब्द वो केवल सच्चाई ही निकलते हैं। हमको पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं। हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सर आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रभु ये वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति का जीवन के अंदर में काम करे प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।